आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कबीर बीजक से आज आपके समक्ष रामायणी संख्या 56 यानी कि 56 आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का होने वाला है। अतः दोस्तों, आप बने रहिए इस रामायणी संख्या 56 के अंत तक मेरे साथ। आपको पता लगेगा कि सदगुरु कबीर साहब ने इस रामायणी में क्या बताया है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस रामायणी को शुरू करते हैं। दिन दिन जरै जलनी के पाऊँ, गाढ़े जाए न उमगे काऊ। दिन दिन जरै जलनी के पाऊँ, गाढ़े जाए न उमगे काऊ। कंध न देई मस्खरी करई, कहु धों कवन भांति निस्तरई। कंध न देई मस्खरी करई, कहु धों कवन भांति निस्तरई। अकरम करय करम को धावै, पढ़े गुण वेद जगत समझावै। छूछे परय अकारथ जाई, जहीं कबीर चित्त चेतहु भाई। छूछे परय अकारथ जाई, कहीं कबीर चित्त चेतहु भाई। दिन दिन जरै जलनी के पाऊँ, गाढ़े जाए न उमगे काऊ। जलनी कहते हैं जलाने वाली, गाढ़े कहते हैं गहराई को, और उमगे कहते हैं उबरते हुए को। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोग विषय वासना और ब्रह्म वासना की अग्निकुंड की ज्वाला में दिन प्रतिदिन जलते जा रहे हैं। कौन सी दो ज्वालाएं? एक तो विषय वासना और दूसरी ब्रह्म वासना के अग्निकुंड में जलते जा रहे हैं। उस ज्वाला कुंड से कोई भी नहीं निकल पाता। सभी आवागमन में हैं, मानो इन्हें आवागमन के दलदल में गाड़ दिया गया हो। कंध न देई मस्खरी करई, कहु धों कवन भांति निस्तरई। कंध कहते हैं सहारा देना, मस्खरी करते हैं मुखौल उड़ाना, उपहास करना, मजाक करना। और कहु धों, कहो तो भला, निस्तरई का मतलब उद्धार। कबीर साहब बताते हैं कि यदि कोई सत्य ज्ञान के उपदेशक उन्हें उस कुंड से निकालने हेतु सद्भक्ति का सन्मार्ग बताते हैं तो वे सुनना पसंद नहीं करते। उनसे कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते हैं, बल्कि उनसे मस्खरी करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। भला कहो तो उनका उबार किस तरह हो सकता है, अर्थात इन परिस्थितियों में तो नहीं हो सकता। अकरम करय करम को धावै, पढ़ गुण वेद जगत समझावै। अकर्म कहते हैं पाप कर्म को, और कर्म कहते हैं पुण्य कर्म को। कबीर साहब यहाँ बताते हैं कि वैदिक धर्मगुरु यज्ञों में बेकसूर जानवरों की बलि देकर हिंसा करते हैं। वे मांसाहारी हो जाते हैं। वे यजमानों से भी जीव हिंसा कराने के लिए दौड़ते रहते हैं। वे वेद शास्त्रों को पढ़कर अपने यजमानों को समझाते हैं। छूछे परय अकारथ जाई, कहीं कबीर चित्त चेतहु भाई। छूछे कहते हैं खाली को, अकारथ कहते हैं व्यर्थ को, और चित्त कहते हैं अपने अंतःकरण की वृत्ति को। तो इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि इनका वेद शास्त्रों का पठन पाठन निरर्थक यानी कि खाली हो जाता है। कबीर साहब
कहते हैं कि हे भाइयों, आप चेतन प्राणी हो। मैं आपसे समझा कर कहता हूँ कि आप विवेक विचार से अपने चित्त में चिंतन करो, अपने अंतःकरण में चिंतन करो और सही मार्ग को अपनाओ। आप सत्संग करो, आत्मज्ञानी बनकर जीवन मुक्त हो जाओ। तो दोस्तों, यह रामायणी संख्या 56 यानी कि 56 यहाँ समाप्त होती है। आपको कैसी लगी दोस्तों? यह 4 लाइन की रामायणी का यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। मेरा मन करता है कि आप सभी जो भी पाठक लोग हैं, जो भी सुनते हैं, इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर दिया करिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय सद्गुरु कबीर साहब।